हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम दिनकर जायसवाल है। मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे शो हो रहा है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो कृपया रीड कर लें। इसके बाद हम आज की सेशन की स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी ये पीईबी द्वारा फार्मासिस्ट की जो 550 वैकेंसी निकाली गई है, तो जो इसका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो है उसको हम टारगेट करने के लिए जो भी हम प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कंटेंट आपको दिया जाए। तो उस कंटेंट के लिए मैं सबसे पहले एक एक गूगल ड्राइव के लिए मैं कंटेंट शेयरिंग के लिए एक ऑप्शन बना रहा हूँ गूगल ड्राइव में। तो मैं आपको अपना ड्राइव का एड्रेस दे दूंगा, गूगल ड्राइव का। वहाँ से आपको कुछ बुक्स मिलेंगी, ठीक है, कुछ बुक्स मिलेंगी और उसके अलावा कुछ पीडीएफ्स मिलेंगे और कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। अभी अभी पूरा वो खाली है। जैसे जैसे इसमें कंटेंट मैं ऐड करता जाऊंगा, ठीक है, तो उसका लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ। इसमें पहले बुक्स आएंगी, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आएंगी पहले, फिर कुछ पीडीएफ्स आएंगे और फिर जैसे जैसे हमारी क्लासेस होती जाएंगी हैंड रिटन नोट्स भी उसमें अपलोड होते जाएंगे। तो जो भी हमारा ये 2 मंथ का अराउंड टाइम है, तो इसको हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं ताकि इसमें हम मैक्सिमम जो है अपना पोटेंशियल को रीच कर सकें और जो भी अपने को जो भी लोग चूक रहे हैं कुछ मार्क्स से, उस मार्क्स को हम अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट रहेगा। तो इसके लिए मैं एक तो यूट्यूब पे लेक्चर्स कभी कभी ऐसे वीक में 2-3 लेक्चर्स लेता रहूँगा। और यदि आपको थोड़ा डिटेल इसको मतलब पढ़ना है, डिटेल्ड पढ़ना है, तो मैं सोच रहा हूँ इसके लिए या तो जूम में या तो गूगल मीट पर, जो आप लोग सजेस्ट करें उस पर हम एक क्लास ले करेंगे। इसमें क्या बेनिफिट रहता है कि इसमें स्क्रीन शेयर करके, और इसमें क्या है कि अब जैसे यूट्यूब में क्या है, मेरे को अभी वीडियो को बना के एडिट करके और इसको अपलोड करके इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है, टाइम कांस्टेंट रहता है बहुत सारा। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि जूम या गूगल मीट पे हम ये क्लासेस खुल लें आगे चल के। तो इसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अभी तो जैसे होली का टाइम आने वाला है, तो होली के बाद हम जो भी है जूम पे क्लासेस या फिर गूगल मीट पे हम क्लासेस अरेंज करेंगे। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं इस क्लास में, वो जो भी इस कमेंट सेक्शन के नीचे आप अपना जो भी है कमेंट कर दें कि आई एम इंटरेस्टेड। तो जो भी नाम रहेंगे, जो भी आईडीज रहेंगे, उनको कलेक्ट करके होली के बाद जो भी इसका कट ऑफ डेट रहेगा, कट ऑफ डेट रहेगा 17 तारीख, 17 मार्च तक इसका कट ऑफ डेट रहेगा। 17 मार्च तक जितने कमेंट आएंगे उनको सबको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक उनको ऐड करेंगे और उनको क्लास में मतलब उनको क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। और इसके बाद हम उसमें हाई क्वालिटी के कंटेंट प्लान करेंगे और उस पर जैसे कैंडिडेट रहेंगे स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस उनके कैलिबर के हिसाब से होंगी कि उनका जो लेवल है, जो उनका स्टडी का लेवल है, जो उनका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसके हिसाब से हम क्लासेस डिजाइन करेंगे। अब कोई बिगिनर है तो उसको एडवांस लेवल नहीं पढ़ाया जा सकता है, फिर कोई एडवांस लेवल है उसको बिगिनर नहीं पढ़ाया जाता। तो यदि मैक्सिमम कैंडिडेट जिस लेवल के रहेंगे क्लास उस लेवल की चलेगी। और क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक्स जो हैं वो कवर्ड हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट और जो भी है मार्क इन्हांसमेंट के लिए आना है आपको। ठीक है, मार्क बढ़ाने के लिए आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए आना है। ठीक है, तो हमारा ये अप्रोच रहेगा। तो इसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, तो आप लिखिए कि हम इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप जो भी वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के आप वहाँ पे बताएं। और रही बात, आप लोगों को लगता होगा कि हो सकता है अब सर कोर्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं या फ़ी लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हमारा कोई इस तरह का फ़ी वगैरह का कोई प्लान नहीं है। मेरे लिए यदि स्टूडेंट डेडिकेटेड रहेंगे और सीरियस इनफ हैं, ठीक है, तो मेरे लिए फीस वगैरह उतना मैटर करता नहीं है। जॉब मेरे को पे कर रहा है, मेरा काम चल रहा है इससे,
तो मेरे को उतना इशू नहीं है। फिर भी जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे या फिर जिनको भी कोर्स कंप्लीशन के बाद उनको लगता है कि हमें बेनिफिट हुआ है या हमारा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है, तो वो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगे वो आप फी पे कर सकते हैं। अदरवाइज कोई इस तरह की नीड नहीं होगी मेरी तरफ से, ठीक है। और जो MCQ वगैरह के लिए हम बीच बीच में वीकली MCQ लेंगे, और MCQ मैं लूँगा क्लास बेस्ड, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊँगा उसके हिसाब से MCQ डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि यदि MCQ मैं बाहर से पूछ देता हूँ उठा के, तो उससे क्या है कि आपने पढ़ा नहीं है और मार्क्स यदि कम आएंगे तो फिर आपको जमेगा नहीं, और इधर उधर के मार्क्स जो उठा के डालने से कोई मतलब भी नहीं है। तो मार्क्स जो होना चाहिए वो इस हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए ताकि उससे आपको जो भी आपने कंसेप्ट स्टडी किया है उस कंसेप्ट को हम टेस्ट कर सकें, ठीक है। तो कंसेप्ट टेस्टिंग पे हमारा जोर रहेगा, और जो भी फार्मेसी के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 कॉन्सेप्ट रहेंगे लगभग, ठीक है, 200 to 300 कॉन्सेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मा के, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का हमारा प्लान है। और जो भी अभी क्या है कि जितने भी यदि थोड़ा सा कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैंने पहले क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है, तो यदि ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है, आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाते हैं वहाँ पे। और यदि 2-4 स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट भी नहीं आता, क्योंकि बोर सा लगता है ना। अब वो आप यहाँ से लेक्चर दे रहे हैं, वो प्रवचन की तरह सुन रहे हैं, तो मज़ा इसमें नहीं आता है। क्योंकि क्या होता है कि इंटरेक्टिव थोड़ा हो और थोड़ा क्वेश्चंस भी आए आपकी तरफ से, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और हमारा ये प्लान रहेगा कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। देखिए 550 सीटें हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतनी सीटें मेरे जानते में जब से मैंने फार्मेसी करी है या उससे पहले कभी नहीं आई हैं, ठीक है, कभी नहीं आई हैं इतनी पोस्टें। तो इस बार सरकारी नौकरी लेना ही बनता है यदि आपको सरकारी नौकरी का ड्रीम देख रहे हैं, नहीं तो फिर उसके बाद आपको तो प्राइवेट जॉब ही करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि यदि चुनाव का सेशन ये कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जो वैकेंसीज हैं उसकी कोई पता नहीं है कि वो कब आएंगी वैकेंसीज, ठीक है। तो इसलिए जो है इस बार आप लोग इस बार सिलेक्शन लें। और मेरा जो भी रिक्वेस्ट है, मेन रिक्वेस्ट उनसे है जो कि कुछ मार्क्स से चूक रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे 1-2 मेल आए कुछ स्टूडेंट्स के, और उसके अलावा कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो कि कुछ मार्क्स से चूक रहे हैं। तो उनको मैं स्पेशली यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेहनत में कमी नहीं करें, ठीक है, आप लोग मेहनत में कमी नहीं करें, आप लोग लगे रहें। और मैं जो है मैं इसके लिए एक डेट डिसाइड कर देता हूँ कि 20 मार्च तक, 20 मार्च से हम पूरा फुल जो है ऑनलाइन क्लास लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन क्लास। अभी मेरा जो भी सेशन रहेगा वो यूट्यूब पे चलेगा। अभी तो मैं बेस बिल्डअप कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें जनरली मैं अभी क्वेश्चन पेपर वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ। उन क्वेश्चन पेपर को आप गो थ्रू करें, उनको गूगल सर्च करें, ठीक है, आप उनको गूगल सर्च करें, और 15-20 दिन में आप वो मटेरियल आपका मतलब उतना नॉलेज आपको होना चाहिए। जो भी पेपर्स आपको अभी तक मैंने शेयर किए हैं उन पेपर को आप एक बार खुद देख लें, और उसके बाद उसको एक बार आप उसको गूगल सर्च करें। जो जो क्वेश्चन मैंने वहाँ डिस्कस नहीं किए हैं या जो क्वेश्चन डिस्कस किए भी हैं फिर भी उनको एक बार आप गूगल सर्च करें। जो आपको बनते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो आपको नहीं बनते हैं उन क्वेश्चंस को आप एक बार गूगल सर्च करिए, ये मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है। उसके बाद आप जो भी अपना स्टडी कर रहे हैं वो करते रहिए। 20 तारीख से हम जो भी है 20 मार्च से हम ऑनलाइन जूम पे या गूगल मीट पे हम क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। फी वगैरह का कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं फी वगैरह की आपको टेंशन नहीं लेनी है। और मेरा जो है मेन मोटिव रहेगा नॉन प्रॉफिट एज ए नॉन प्रॉफिट पर्सन, कि मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू दे सकूं। यदि आपको मेरा हार्ड वर्क पसंद आता है तो आपको जो उचित लगेगा एग्ज़ाम के बाद या फिर जो भी आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद आप मुझे दे सकते हैं, और उसके लिए मैं आपसे कोई भी रिक्वेस्ट इस तरह से नहीं करूंगा, और मैं इसलिए आपको पहले क्लियर कर देता हूं इस मैटर पे, ठीक है। तो ये मेरा पर्पज़ रहेगा, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो जो भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं उस लिंक के थ्रू आप जो भी मेरा ये गूगल ड्राइव है, ठीक है, ड्राइव को आप कम से कम
वीकली में चेक करते रहें। वीकली में कुछ ना कुछ कंटेंट मतलब उसमें डालता रहूँगा, और उसमें इस तरह के कंटेंट नहीं रहेंगे कि कचरा भर दिया, उसमें केवल क्वालिटी कंटेंट रहेगा। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ क्या रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 बुक रहेंगी जो कि स्टैंडर्ड बुक रहेंगी, ठीक है। कुछ पीडीएफ्स रहेंगे, पीडीएफ जो कि मुझे लगते हैं कि वो जो इम्पोर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, वो पीडीएफ रहेंगे। उसके बाद लास्ट में रहेंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स। मुझे हैंड रिटन नोट्स बनाने में तो खैर मेरे को टाइम लगता है, मेरे पास टाइम रहता नहीं नोट्स बनाने के लिए, लेकिन जो मेरे पुराने नोट्स कुछ होंगे तो मैं उनको शेयर करूँगा, पुराने नोट्स को। और कुछ जब अभी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो जो लेक्चर के दौरान जो नोट्स बनेंगे उन नोट्स को भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो आप इस स्पेस को विजिट करते रहें और आप मेरे जो भी इस इनिशिएटिव से जुड़ें तो आपका बेनिफिट होगा। आप जो भी स्टूडेंट्स मतलब सोचते होंगे कि जो भी क्या कहते हैं, आप अभी जैसे जाएंगे आप ऑफलाइन पे, ठीक है, ऑफलाइन पे आप जाएंगे, आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा, और आपको यदि अच्छे टीचर मिलते हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि यदि आप कुछ मार्क्स से चूक रहे हैं, ठीक है, आप यदि आप ये चाह रहे हैं कि आपको जो मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया जाए, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया जाए। अब ऑफलाइन का ड्रॉबैक ये रहता है कि आपको एक टीचर ऐसा नहीं मिलेगा जो कि सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा सके, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा सके। अभी जो आपको सुटिक्स का टीचर होगा उसको सुटिक्स आएगा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का टीचर होगा उसको बायोटेक आएगा, ठीक है। जैसे उसके अलावा कोग्नोसी का टीचर है वो कोग्नोसी पढ़ाएगा, कोलॉजी का टीचर केवल कोलॉजी पढ़ाएगा, जूरिस का टीचर जूरिस पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये अप्रोच काम नहीं करेगा। यहाँ पे इसलिए अप्रोच काम नहीं करेगा कि आपको ऐसा टीचर चाहिए जो आपको बायोटेक भी पढ़ा सके, जो आपको हिस्ट्री भी पढ़ा सके, जरूरत पड़ने पे हिंदी इंग्लिश भी पढ़ा सके, ठीक है, और जो खुद एग्जाम कभी दिया हो। ऐसा पर्सन को आपको रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि क्या होता है इसमें, यदि आपको कुछ सब्जेक्ट्स के अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो आप उन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छा पढ़ लेते हो और बाकी सब्जेक्ट्स भूल जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ भी होता था। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जितना टाइम मिलता है उसके हिसाब से वीकली हम कोशिश करेंगे कि अराउंड जो भी है 3 लेक्चर्स जो है ऑनलाइन हम जूम वगैरह पे ले लें। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं यूट्यूब पे मैं पहले प्लान कर रहा था, लेकिन यूट्यूब पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेरे को लाइव का ऑप्शन आता नहीं है, और इसमें लाइव का ऑप्शन अभी सब्सक्राइबर्स नहीं है तो वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। और इसमें क्या है कि एडिट करके डालता हूँ वीडियो, तो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, वीडियो एडिटिंग वीडियो शूटिंग में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। उसके अलावा जो है डाटा कंज्यूमिंग है, काफ़ी डाटा कंज्यूम करता है, तब जाके वीडियोस वगैरह अपलोड होती हैं, और इन वीडियोस को एडिट भी करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे इसको जो भी है एक गूगल क्लासरूम या गूगल क्लासरूम वगैरह भी हम बना सकते हैं, ठीक है, गूगल क्लासरूम बना लेंगे। इसके लिए गूगल क्लासरूम बना लेंगे, वहाँ से स्टडी मटेरियल मैनेज हो जाएगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल मैनेज हो जाएगा। ये अभी अच्छा आइडिया आया मेरे को, ठीक है, स्टडी मटेरियल वहाँ से गूगल क्लासरूम से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्लासरूम हो गया, मटेरियल जो शेयरिंग के लिए ड्राइव हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो क्लास लेने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्या कहते हैं, 1-2 ऐप यूज़ कर सकते हैं, जैसे जूम हो गया या फिर गूगल मीट। तो आप लोग सजेस्ट करिए कमेंट सेक्शन में कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, और जो भी इंटरेस्टेड हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हम इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।